तो पुंछ से अंकित भट्ट की रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कितनी विषम परिस्थितियों में हमारे जवान जो हैं वहां पर वो मुस्तैदी से डटे हुए हैं। जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं। जेके त्रिपाठी साहब, अगर पड़ोसी पाकिस्तान जैसा हो तो ये मुश्किलें तो आनी है, लेकिन अब फिलहाल में कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अप्रोच किया, ये जो गिदड़ों वाला उनका अप्रोच है, सामने से युद्ध शायद डरते हैं, इस वजह से ये अप्रोच जो है वो शायद और परेशानियां बढ़ा रहा है। कैसे आप देख रहे हैं इसे एक राजनयिक के तौर पर इस बदलते हालात में तालिबान को जोड़ते हुए? जी बिल्कुल, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है पाकिस्तान का, और इसमें सिर्फ हम ही नहीं, ये सारी दुनिया जानती है। अमेरिका जानता है, रूस जानता है, सिर्फ पाकिस्तान का आका चीन नहीं जानता। अभी जैसा कि हमारे पहले एक साहब ने कहा 4 पॉइंट उन्होंने गिनाए, उस 4 पॉइंट के अलावा मैं 5वां पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि एक तो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट इतनी अनस्टेबल है, वहाँ जो इतनी परेशानियाँ हो रही, महंगाई बढ़ रही है, उनके पास पैसे नहीं है, फॉरेक्स की कमी पड़ गई है, इस सब से ध्यान हटा। और वहाँ पर और अगले साल चुनाव भी वहाँ पर है। जी अगले साल वहाँ चुनाव भी है। अगले साल चुनाव है, मिलिट्री और प्रधानमंत्री के बीच में रस्साकशी चल रही। इस सब से ध्यान हटाने के लिए ये जरूरी हो जाता है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का भी, कि बॉर्डर पर कुछ करे ताकि वो दुनिया में हल्ला मचा सके। तो वो 72 साल से मचाते आ रहे हैं, और अब उनकी हालत ये है कि यूनाइटेड नेशंस में ऐसे जाते हैं जैसे कोई प्राइमरी स्कूल का जिद्दी बच्चा हर क्लास में हाथ उठा के खड़ा हो जाता है, मैडम इसने हमारा कश्मीर छीन लिया है, और मैडम कहते हैं चुपचाप बैठो। अब मैं आता हूँ गफ्फारी साहब की बात पे। तो भाईजान गफ्फारी साहब, अगर आप सुन रहे हो तो इतना बता दीजिए कि आपको दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत है? आप जो हैं, आप दुनिया के जमहूरियत के अलंबरदार बन गए हैं क्या? और अगर ऐसा है तो आप अपने आका चीन की ओर भी बात कीजिए कि चीन सिंजियांग में क्या कर रहा है, वहाँ मुसलमानों की हत्या हो रही, उनको कंसंट्रेशन कैंप में। बिल्कुल सही बात है। जावेद गफ्फारी साहब, जरा जवाब दे दीजिए और मुझे ये बताइए, आज की तारीख में 2 बातें तो बिल्कुल देखिए एक तरह से साफ हो चुकी हैं कि जम्मू कश्मीर में जो अमन है वो रास नहीं आ रहा पाकिस्तान को, और इस वजह से टारगेटेड अटैक किया जा रहा है ताकि किसी तरह से जो कम्युनल हार्मनी है उसे बिगाड़ा जा सके। तो ये साजिश जो है ये तो खुलकर सामने आ चुकी है, और जो लोग आपने भेजे थे टारगेटेड अटैक के लिए वही टारगेट पर आ गए। तो 2 चीजें तो बिल्कुल क्लियर है ना। समीर अब्बास मिश्रा जी, आप सवाल करते हैं उसके बाद जवाब नहीं लेते। आपका सवाल ज्यादा लंबा होता है, जवाब मेरा कम होता है। मैं स्टॉप वॉच लगा रहा हूँ, आप मुझे बोलने नहीं देंगे, मुझे पता है। नंबर 1, आपके अभी जो साहब हैं ये कह रहे हैं कि जी जावेद गफ्फारी से ये सवाल है कि वो दूसरों के मामलात में टांग क्यों उड़ाते हैं, और टांग तो आप उड़ाते हैं। दूसरे नंबर पे आपका ये सवाल है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर वो बदअमनी लाना चाहता है। पाकिस्तान जब अगर बदअमनी लाना चाहता है तो आप वहां पर अमन ला के दिखा दें। गफ्फारी साहब, कम्युनल हार्मनी जो है वो क्यों रास नहीं आ रही है कश्मीर घाटी में आप लोगों को? सवाल ये है, आज पूरा कश्मीर एकजुट होकर ये मैसेज, ये संदेश सरहद पार दे रहा है कि हम सब एक हैं। आप लाख कोशिशें कर लीजिए, लेकिन हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश जो आप लोग कर रहे हैं, जो साजिशें रच रहे हैं, उसमें सफल नहीं होंगे। समीर 25 सेकंड आपने मुझे सिर्फ दिए, बड़ी मैंने पूरी तकलीफ भी बात। तो सवाल का जवाब दीजिए ना, पॉइंट पर आइए। 25 सेकंड आपने पॉइंट पर आइए। ये आपकी बर्दाश्त की ये हद है, आप यहाँ से अंदाजा लगाएं। दूसरे नंबर पे आप तो अभी तिरंगा लहरा रहे थे, उस दिन याद है आपने पूरा दिन मनाया कि हम कश्मीर के अंदर फतह कर चुके हैं। वो अपना ही कश्मीर जिसको आपने पहले ही कब्जे में लिया हुआ उसको फतह करने का जश्न मनाते हैं, और उसके बाद आज आप रोते हैं कि हमारे जेसीओ भी मार दिए, हमारा वो भी मार दिया। ऑपरेशन तो आप कर रहे थे क्लियर करने का, तो वो क्लियर आपके ही अपने बंदे हो रहे थे, इसका मतलब नाकाम तो आप लोग हैं। अब अपनी नाकामी को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? और मुझे जो लग रहा है थोड़ा ही वक्त रह गया है, आपको मकबूजा कश्मीर वाले जो है वो क्योंकि आप भर चुके हैं ना, आप उसके ऊपर कितना जुल्म करेंगे, वो अब आपको जवाब दे रहे हैं और आपको भगाएंगे, और जब आपको भगा देंगे आप कहेंगे आईएसआई ने कर दिया। अरे जावेद गफ्फारी साहब, जब सब कुछ मानते हैं तो एफएटीएफ में जाकर रोना क्यों रोते हैं कि हम तो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, हम तो एक्शन ले रहे हैं? फिर ये रोना भी बंद कीजिए ना। सब कुछ जब मान रहे हैं तो सब कुछ एक्सेप्ट कीजिए। जब वाइट में आएंगे तो फिर हम हंसेंगे भी तो सही ना। चलिए ठीक है, आप जो बातें कह रहे हैं उस पर भी हंसी आती है। जावेद साहब, आप थोड़ी कॉमेडियन बातें ज्यादा करते, कई बार मुस्कुराहट चेहरे पे सभी मेहमानों की आती है, लेकिन अच्छी बात है, ठीक है, आप कॉमेडी करते रहिए, आपका मुल्क देख रहा है क्या हाल हो रहा है। कासवर जरा ये समझाइए, क्योंकि जावेद साहब जो है वो इरफान खान के प्रवक्ता ज्यादा नजर आते हैं, पत्रकार कम।
पाकिस्तान के जो हालात हैं, इसमें क्या भारत के साथ ही ये माहौल टेंशन में बढ़ना इमरान खान के लिए मुफीद है? क्योंकि जब कोई समस्या हल ना हो तो आपने घबराना नहीं, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो टेंशन बढ़ा दीजिए, सीमा पार घुसपैठ करा दीजिए, कश्मीर का मुद्दा उठा दीजिए। यही 20 साल से चला आ रहा है, हर सियासतदान यही कर रहा है। देखें, आपकी कुछ बातों से मैं इत्तेफाक करता हूं। पाकिस्तान में इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन उसके ऊपर चले गए हैं पेट्रोल की कीमतें। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो एक महंगाई का एक तूफान होता है, और हम खुद सारे यहाँ पे परेशान हैं। बशमूल मेरे, हम सारे यहाँ पे परेशान हैं। नौकरी पेशा लोग यहाँ पे ज्यादा हैं, गवर्नमेंट से सख्त मायूस हो चुके हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बाकी जिस तरह हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और जो पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट है इमरान खान साहब के, उनके हालात भी कोई आइडियल नहीं है, अच्छे नहीं है। DGISI की चुनौती के ऊपर जिस तरह से एक चाय की प्याली में तूफान मचाया गया है और उसको इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया गया, पाकिस्तान की तारीख में 47 से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ। और इसमें सबसे बिगेस्ट कैजुअलिटी मेरे जैसे लोग हैं यहाँ पे, और लाखों करोड़ों की तादाद में, कि यहाँ पे डेवलपमेंट की कोई बात नहीं कर रहा। वो पिछले 3 साल में हुई भी नहीं है। नहीं तो क्या ये सारी समस्याओं का निदान कश्मीर पर माहौल बनाने से, कश्मीर में माहौल बिगाड़ दीजिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ने लगे, हिंदू मुसलमान करवा दीजिए, सारा निदान? मैं उसी के ऊपर आता हूँ। देखिए, कश्मीर के साथ पाकिस्तान की बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। अब यूनाइटेड नेशन में अगर आप इमरान खान साहब की स्पीच को अगर देखें तो उसका सारा जो सेंटर था वो कश्मीर था। वो 47 से लेकर पाकिस्तान अपना हिस्सा समझता है, इंडिया अपना हिस्सा समझता है। इसमें मेरे जैसे पत्रकारों की जो राय है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती। लेकिन आज तक हमें किसी किस्म का, जैसे ही हम अपने सोर्सेज से बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर से पाकिस्तान में, तो उनका सिर्फ एक ही होता है कि हमें गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, मीडिया से तो चिंगाड़, इंडियन मीडिया तो वहां से रिपोर्ट्स आ रही होती है, लेकिन जिस तरह आज आपकी बात 6 दिन से वहां पे ऑपरेशन है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि यहाँ से पाकिस्तान में लोग भेजे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट का फर्ज है, इंडियन गवर्नमेंट का। अब हमें यहाँ से परेशानी ये होती है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अहदेदार कहते हैं कि हमें किसी किस्म का बुलडोजर, कोई फड़का या किसी किस्म के चैनल के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को भी ये बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।